हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए एसएसटी के अंदर सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1779 में पेरिस में एक आतंक का माहौल था सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ के सम्राट ने अपने सैनिकों को कहा कि वहाँ नगर में जाओ। तो अफवाह थी कि नगर में सम्राट ने उन सैनिकों को यह कहा है कि नगर के लोगों को गोली से उड़ाना है। तो इस वजह से वहाँ पर 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए, जिससे कि वह हथियार इकट्ठे कर सके। और पूर्वी भाग के पेरिस के पूर्वी भाग बास्तिल किले की जेल के कमांडर को उन्होंने मार दिया, क्योंकि उन्हें हथियार इकट्ठे करने थे और उस किले को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वह किला घृणा का केंद्र था, जिसमें उन्हें बहुत से हथियार मिलने थे, जिसकी वजह से वह सैनिकों के साथ युद्ध कर सके, विद्रोह कर सके। तो धीरे धीरे यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहा और संघर्ष जारी रहते रहते वहाँ पर पाव रोटी, जो कि उनका खाना था, वह बहुत ही महंगी हो गई और तो लोगों ने उनकी कीमतों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, तो विद्रोह में लास्ट में फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई। तो यह फ्रांस की क्रांति के कुछ पॉइंट्स थे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या स्थिति थी। 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के लुई से 16वें ने राजगद्दी संभाली। उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष थी। उनका विवाह एंतोइने के साथ हुआ। लुई 16वें ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए 10 अरब लिब्रे खर्च कर दिए और उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही कर्ज हो गया। उससे पहले 2 अरब लिब्रे पहले ही सरकार का उनके ऊपर कर्ज था। सरकार ने उन्हें 10% ब्याज देने के लिए कहा, तो उससे उन पर सरकार के ऊपर बहुत भार पड़ा। धीरे धीरे भार चलता रहा और ऐसे सरकार बहुत ही पीछे चलनी शुरू हो गई और सरकार ने कर को बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस के अंदर पादरी आते थे, द्वितीय स्टेटस के अंदर कुलीन वर्ग आता था, तृतीय स्टेटस के अंदर बड़े व्यापारी, बड़े किसान, छोटे व्यापारी, जमींदार, किसान, मजदूर, अन्य आते थे। तो ये सारा का सारा भार तृतीय वर्ग पर पड़ता था। सरकार का कर का सारा भार तृतीय वर्ग पर पड़ता था। लगभग 90% किसानों के पास इतने साधन नहीं थे। 90% किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर का भार पड़ता था और जो जमीन थी, लगभग 60% जमीन कुलीनों के पास थी, चर्च के अधीन थी और तीसरे स्टेटस के अमीरों के पास 60% जमीन का हिस्सा था। और प्रथम 2 स्टेटस कुलीन और पादरी को विशेष अधिकार दिए गए थे। इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। विशेष अधिकार क्या थे कि प्रथम स्टेटस के जो लोग थे, पादरी, यह राज्य को कोई कर नहीं देते थे, इन्हें कर देने का अधिकार नहीं था। और कुलीन वर्ग को सामंत कर घर में काम, कुलीन वर्ग को अधिकार था कि वह लोगों से, किसानों से सामंत कर वसूल कर सके, उन्हें अपने घरों में काम करा सके और सैन्य सेवाएं, सड़क सेवाएं भी उनसे ले सके। और चर्च भी किसानों से कुछ कर्ज वसूल करता था और इसका नाम था टाइद। जो चर्च किसानों से कर वसूल करता था उसका नाम टाइद था। और तीसरे स्टेटस के लोग सरकार को प्रत्यक्ष कर देते थे। तीसरे स्टेटस के लोग सरकार को भी प्रत्यक्ष कर देते थे, जिसका नाम था टाइद।
और धीरे धीरे अप्रत्यक्ष कर भी लगा, और अप्रत्यक्ष कर नमक के ऊपर और तंबाकू के ऊपर लगता था, और यह सारा का सारा बोझ जनता को वहन करना होता था। इससे जनता के अंदर बहुत ही संघर्ष की अवस्था आ गई थी, बहुत ही परेशानियां हो रही थी। इस कारण धीरे धीरे फ्रांस में क्रांति आनी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों, यह था पार्ट 1 हिस्ट्री का। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। जिसे यह वीडियो पसंद आई है वह लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है। किसी को अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें।